स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया था हावड़ा स्टेशन से। सामने आप देख सकते हो एल्को लोकोमोटिव ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लेकर आया था। उसके बाद अपनी ट्रेन का ऑन टाइम डिपार्चर होता है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। फिर अगले दिन की सुबह नींद खुलती है सीधा गया रेलवे स्टेशन से जब अपनी ट्रेन निकल रही थी। उसके बाद अपनी ट्रेन भागते हुए तेज़ रफ्तार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर बढ़ जाती है। फिर वहाँ से निकलते ही मेन लाइन एक्शन को एंजॉय करते हुए 130 की रफ्तार में हम लोग प्रयागराज स्टेशन पहुँचते हैं। यमुना नदी को पार करते हुए संगम नगरी में आप सभी का स्वागत है। बाकी फ़िलहाल प्रयागराज से निकलते हैं हम लोग और कानपुर सेंट्रल पहुँचते हैं। यहाँ तक भी गाड़ी अपनी ऑन टाइम चलती है। फिर हम लोग निकलते हैं टुवर्ड्स टूंडला रेलवे स्टेशन। टूंडला तक अपनी गाड़ी मेन लाइन पर रहने वाली थी। टूंडला से अपना रूट अलग होता है। लगभग शाम हो चुकी थी तब तक। सनसेट को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचते हैं एक बार फिर से यमुना नदी को पार करके आगरा रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम लोग बढ़ने वाले थे टुवर्ड्स आपका भरतपुर रेलवे स्टेशन। और भरतपुर तक हम लोग जर्नी देख चुके थे। अब आगे आप लोग मेरे साथ पार्ट 2 में देखोगे भरतपुर पहुँच रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ यहाँ से हम लोग ट्रेन बदल के मेरे होम टाउन बावनिया स्टेशन तक की ट्रेन जर्नी भी हम लोग करने वाले हैं। भरतपुर स्टेशन में हम लोग वेट करने वाले हैं। उसके साथ ही ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस आप सभी का आगे इंतजार कर रहा है। ये कुछ थी पार्ट 1 की हाईलाइट। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। फिलहाल पार्ट 2 की जर्नी को हम लोग अब शुरू करते हैं। अब डिबोर्ड करते हैं, चलिए। हम लोग पहुंच चुके हैं भरतपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अपनी अगली गाड़ी देहरादून एक्सप्रेस फिलहाल मथुरा पहुंचेगी थोड़ी देर में और 1 घंटे का डिफरेंस है इसके अराइवल में और उसके अराइवल में। तो एग्जैक्ट उतना ही मेंटेन भी रहा। अपनी गाड़ी मुझे उम्मीद थी ऑन टाइम आएगी, स्लैक इसको था, ऑन टाइम यहाँ पहुँच गई है। और वो गाड़ी भी 10-15-20 मिनट लेट होती है, बट आज ऑन टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं। आराम से चलते हैं हम अपन मेन लाइन के प्लेटफॉर्म पे। ये 1 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है जो कि आपका जयपुर वाली लाइन और आगरा वाली लाइन के लिए यूज़ होता है। अब उधर बैठेंगे, थोड़ा सा मुंह वगैरह धोएंगे क्योंकि गाड़ी में मैंने मुंह धोने की कोशिश करी। टेम्परेचर जो था पानी का इतना गर्म था कि हाथ धोने में जलन फील हो रही थी। मुँह पर लगाना तो मतलब मुश्किल था। तो मैंने सोचा स्टेशन पर कम से कम ठंडा पानी मिलेगा। चलो जी, भरतपुर राजस्थान में फ़िलहाल हम लोग हैं। हम लोग पहुँचे हैं मेन लाइन के प्लेटफॉर्म पे और मेवाड़ एक्सप्रेस है उसका अराइवल हो रहा है दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन उदयपुर सिटी। 4 नंबर पे नंदा देवी एक्सप्रेस भी आ रही है। यहाँ देख लीजिए, ऐसे स्टॉल वगैरह आपको स्टेशन पे देखने को मिल जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। 4 नंबर पे कोटा देहरादून नंदा देवी AC एक्सप्रेस भी आ रही है। इसका डिपार्चर टुवर्ड्स जयपुर। वेब 7 के साथ यहाँ पहुँची है नंदा देवी AC एक्सप्रेस कोटा देहरादून। वो आ रही है सामने से मेवाड़ एक्सप्रेस। सिग्नल ग्रीन फॉर नंदा देवी एक्सप्रेस। ओ हो क्या हॉन्किंग है। टिकेडी ज़बरदस्त, मेरा फेवरेट हॉन्कर। 130 पे सोचिए ये श्रील हॉन्क मारते हुए जब गाड़ी जाती होगी। मेवाड़ एक्सप्रेस का अराइवल, नंदा देवी एक्सप्रेस का डिपार्चर। एक और टिकेडी वेब 7 दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन उदयपुर सिटी वाया कोटा चित्तौड़गढ़ होते हुए। मालगाड़ी भरतपुर स्टेशन को स्किप करते हुए 23 मिनट वक्त हो चुका है और अभी फ़िलहाल मैं ऐसे इंतज़ार कर रहा था भरतपुर स्टेशन पे। हमारी मुलाकात हर्ष जी से हुई है जो कि इंदौर से हैं।
और अपनी वीडियोस देखते हैं, अपनी सब्सक्राइबर फैमिली से ही हैं। वैसे ही बातचीत कर रहे थे अभी हम लोग, और सर जा रहे हैं अपना इंदौर इंटरसिटी में, हिसार इंदौर। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि इंदौर से दिल्ली के बीच में इतनी गाड़ियाँ चल चुकी हैं पर किसी तो भी सीट नहीं मिलती है। मेन लाइन पे ट्रैफिक आप देखिए, बैक टू बैक गाड़ियाँ हैं। अभी इंदौर इंटरसिटी आ रही है, इसी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बांद्रा रामनगर सुपरफास्ट भी आ रही है। तो दोनों का अराइवल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा 2 नंबर पे आ रही है वो, इस तरफ सामने नहीं, 2 नंबर तो उस तरफ है, उस तरफ आ रही है। बाकी भरतपुर स्टेशन मुझे बड़ा प्यारा लगा, शांत स्टेशन है एकदम। मेन लाइन का बैक टू बैक गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं यहाँ पे। और ये वाला तो मुझे और ज़्यादा पसंद है, मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है ना यहाँ के, जो आपके ब्रांच लाइन के प्लेटफॉर्म है। और राजस्थान है, यहाँ की स्टेशन बिल्डिंग तो और अलग ही होती है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लग गई है, और रामनगर बांद्रा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल ले रही है ईदगाह बांदीकुई मेमू। जो हम लोग आगरा स्टेशन पे खड़े थे ना, ईदगाह आगरा पे, वहाँ इसका अराइवल हुआ था। अब ये रिवर्सल लेके वापस से जा रही है बांदीकुई की तरफ, और यहाँ पे आ गई रामनगर बांद्रा। देखिए वेब 7 के साथ पहुँची है बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस इरोड शेड के। अब आप लोग सोच रहे हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे क्यों आई, क्योंकि इसका यहाँ से रूट बदलेगा। मतलब जाएगी तो ये मथुरा ही, बट ये मथुरा सीधा मेन लाइन से नहीं जाती, यहाँ से जाएगी अछनेरा, और अछनेरा से फिर मथुरा जाएगी, घुमा करके इसे मथुरा ले जाया जाता है। खैर ठीक है, इधर इंदौर इंटरसिटी आ रही है, इसके पीछे पीछे अपनी देहरादून आएगी, ट्रेन नंबर 19020, बिल्कुल चिपक के चल रही है वो भी। टाइम तो हालांकि हो गया है, बट इंदौर इंटरसिटी को पहले ही आना है, वो तय है। इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस का अराइवल वेब 7 लीड करा था इसे भी। इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस का डिपार्चर, मतलब अपनी ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म खाली। फर्स्ट एसी में अपना सफ़र है, केबिन मिला है अपने को। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो अपनी ट्रेन है ना, ये इस रूट की स्लोएस्ट ट्रेन आप इसे कह सकते हो। मतलब पैसेंजर से हटा दो, एक्सप्रेस क्राइटेरिया की जो रास्ता, मतलब यहाँ से रतलाम का रास्ता नॉर्मल गाड़ियाँ 7 घंटे के राउंड में कंप्लीट करती हैं, पर अपनी गाड़ी उसके लिए करीब 11 घंटे लेती है, 11.5 घंटे के राउंड। और बामनी जाने में 12 घंटे का सफ़र है अपना ये। कल सुबह पहुँचेंगे हम लोग करीब 10 बजे, एग्जैक्ट 10 का अराइवल है। पहले तो और ज़्यादा टाइम ही लेती थी, अभी थोड़ा बहुत इसे स्पीड अप किया गया है। बट एक चीज़ है कि चलो ठीक है, इसमें फर्स्ट एसी था और इसी में कंफर्म हो पाता मेरा टिकट। इसके अलावा लास्ट मोमेंट किसी गाड़ी में कंफर्म नहीं होता। इंदौर इंटरसिटी में जैसा कि भैया बता रहे थे, तत्काल वगैरह भी नहीं हुआ, तो सोचो नॉर्मल क्या कंफर्म होता। देखो इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी जस्ट निकली है, मतलब मेन लाइन ज्वाइन किया है उसने, और इतनी देर में अपनी गाड़ी बोर्ड पे लग गई है। चलो कोच के वहाँ चलते हैं, हरिद्वार बांद्रा। आगे अपना एसी का कोच, पीछे तो स्लीपर शुरू हो रहे हैं। चलो चलते हैं। बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ देखिए। इधर स्टेशन और खूबसूरत है, देखो कितना शांत और कितना बढ़िया लग रहा है। मेन लाइन के स्टेशन में ऐसा समय बिताने में बहुत अच्छा लगता है। बैक टू बैक गाड़ी आती जाती रहती हैं, ज़्यादा रश नहीं है, सुकून से आप अपना समय यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सबसे आगे अपना फर्स्ट एसी का कोच एक्चुअली। चलो जी, एर्नाकुलम जंक्शन हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट, लगभग ये 1.5 से 2 घंटे के आसपास लेट है। पानी बॉटल ले लेता हूँ यार। आ गई अपनी ट्रेन, वेब 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है। वडोदरा शेड का BRC।
चलिए, बाकी अपने निर्धारित समय से हमारा डिपार्चर राजस्थान के भरतपुर रेलवे स्टेशन से हो रहा है और हम लोग भी मेन लाइन पे सफ़र को शुरू कर चुके हैं। वाया कोटा रतलाम होते हुए आगे हम लोग सफ़र तय करेंगे। और यहाँ देखते हैं भरतपुर आउटर पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है एर्नाकुलम से दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन को आने वाली सुपरफास्ट ट्रेन से। ये लगभग 2.5 घंटे के आसपास लेट है और बहुत लंबी दूरी की गाड़ी है। वाया कोंकण रेलवे होते हुए ये ट्रेन अपना सफ़र तय करती है। बाकी फ़िलहाल हम लोग भी मेन लाइन पे आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है, हमें जो अलाउड है वो अराउंड 110 है। गाड़ी अपने आप देख लो 110 की रफ्तार में चल रही है ऑलमोस्ट। एसी का कोच फिलहाल, ये अपना केबिन, ये रही अपनी अपर बर्थ। बेडिंग वगैरह लगा के प्रॉपर से रखवा ली मैंने। इस पर बेडशीट पे कवर नहीं था तो अलग से बोल के अटेंडर से लगवा लिया। बाकी गाड़ी का स्टाफ, फर्स्ट एसी का और अटेंडिंग स्टाफ उतना अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है टुवर्ड्स पैसेंजर। मैंने जो भी चीज़ों के लिए बोला, मतलब ये तो बेसिक है ना, अटेंडर का फ़र्ज़ बनता है बेडिंग लगाना, पे ये कवर चेंज करना एंड ऑल द थिंग्स, बट वो मतलब मना कर रहे थे चीज़ों के लिए। तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा कि आपका जॉब है, प्लीज़ कीजिए, तब जाकर उन्होंने किया है। तो ठीक है, खैर फिलहाल चलिए, वही थोड़ी देर में बयाना पहुँचेंगे, वहाँ उतर के आगे की बातचीत करते हैं। क्या खूबसूरत चांद लग रहा है और क्या खूबसूरत मौसम है। फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं थोड़ा मुंह वगैरह धो के थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ और दिन भर की जो गर्मी थी उसने आज मुझे हालत ख़राब कर दी है। आज मैंने अभी जस्ट इंटरनेट पे देखा कि हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर था पूरे इंडिया भर में प्रयागराज, कानपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का 43-44, मतलब भयंकर गर्मी थी यार, वो आज फील हो रही थी मुझे। बाकी बयाना के बारे में अगर बात करें तो आपका जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो आगरा की ओर लाइन जाती है ना वो अलग हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब अवध एक्सप्रेस पहुँच रही थी, यहीं से अवध एक्सप्रेस टुवर्ड्स आगरा के लिए कटती है। चलिए, फिलहाल अपनी ट्रेन हिंडौन सिटी स्टेशन पहुंच रही है। वैक 12 इंजन लग रहा है मुझे ये पक्का। फिलहाल हिंडौन सिटी को स्किप कर रही है, मेरे ख्याल से मालगाड़ी है। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये हिंडौन सिटी स्टेशन। बाकी मैं भाग के पीछे आया था क्योंकि पानी बॉटल में लेना भूल गया था भरतपुर से। सोचा था ले लूँगा पर गाड़ी तब तक आ गई, फिर बोर्ड कर लिया मैंने। ये देखिए स्टेशन कुछ ऐसा है, स्टॉल पीछे की तरफ था। A2 कोच के आगे आ जाना पड़ा मेरे को। वो रहा अपना फर्स्ट एसी का कोच। वैसे 2 मिनट का हॉल्ट है अपना यहाँ पे, सिग्नल हो गया। चलो सही टाइम पे आ गए वापस। ऑलराइट, डिपार्चर अपना। ऑलराइट, तो अपना डिपार्चर रतलाम रेलवे स्टेशन से आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फिलहाल अपनी ट्रेन रतलाम से प्रॉपर हॉल्ट लेने के बाद डिपार्चर ले रही है। और यहाँ देखिए मालगाड़ी का क्रू चेंज हो रहा है इसका यहाँ पे। इस तरफ रतलाम का यार्ड है। बाकी अपनी गाड़ी अब यहाँ से निकल रही है फाइनली। हालांकि हम लोग थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, बट उसके पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने साथ में म्यूसली कैरी कर रहा हूँ, साथ में मिल्क, इसको करते हैं मिक्स। इतनी लंबी दूरी की ये ट्रेन है, बट इसमें फिर भी पेंट्री कार वगैरह नहीं है, तो साइड पेंट्री का नाश्ता वगैरह बिक रहा है। बट आप जानते हो उसका क्या रिव्यू रहता है हमेशा साइड पेंट्री का, तो वो तो अवॉइड ही करना चाहिए। या तो ये कैटरिंग से ऑर्डर कर लो, चाय वगैरह भी सब साइड पेंट्री की बिक रही है। खैर बस अब यहाँ से 40 मिनट और लगेगा घर पहुँचने में, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट फिनिश
खैर बस अब 40 मिनट और लगे यहाँ से घर पहुँचने में, मतलब बामनी स्टेशन पहुँचने में। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे सीधा बामनी स्टेशन। फिलहाल अपनी ट्रेन रतलाम मेघनगर सेक्शन में चल रही है और ये सेक्शन पूरा कर वाला है, इसीलिए दाहोद तक अपनी गाड़ी का जो MPS है, मतलब कोई भी गाड़ी हो जो सेक्शन में चलती है उसका MPS 100 के अराउंड ही रहता है। दाहोद के बाद फिर गाड़ियाँ 130 होना चालू होती हैं। इस तरफ रतलाम के पहले तक 130 होता है, क्योंकि सेक्शन पूरा कर वाला है, घाट से गाड़ी होकर गुजरती है। चलिए फिलहाल बामनी हम लोग पहुंचने वाले हैं और अपने केबिन में एक क्यूट सी को पैसेंजर अपने साथ ट्रैवल कर रही है। हाय, क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? नागदा से बोर्ड किए हैं। और आप कहाँ तक जा रहे हो? भरूच गुजरात तक जा रहे हैं। और ये अपने वीडियोस देखना पसंद करती हैं, ऑलरेडी वीडियोस देखती हैं और बता रही थी कि भैया मैंने आपको यूट्यूब पर कहीं देखा है, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही यार अपने सब्सक्राइबर फैमिली मिलते रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, बाकी और कुछ बोलना है आपको? ठीक है, फिर ऐसे मिलते रहेंगे आपसे। ठीक है, चलो हैप्पी जर्नी, बाय बाय। फाइनली अपने होम स्टेशन बामनिया में अपना अराइवल। अपने निर्धारित समय से बामनिया स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और इस जर्नी को हम लोग यहीं पे अब एंड करने वाले हैं। बाकी इस सीरीज़ को भी हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था। यहाँ से हम लोग गए थे जयपुर वाया कोटा होते हुए, तो वो अगर एपिसोड आप लोगों ने पिछले नहीं देखे तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस बहुत बढ़िया है। खाना उसका जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है अभी के हालत में। उसके अलावा स्टाफ वगैरह भी ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस की। बात करें इसकी तो इसमें स्टाफ वगैरह उतना अच्छा नहीं है, खाना वगैरह इसमें पेंट्री कार नहीं है, लगना चाहिए। मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ। बाकी टाइमिंग वगैरह तो दोनों ही गाड़ी का बढ़िया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजहान साइमा फ्रॉम बामनिया होम स्टेशन। और हाँ, थोड़ा रेस्ट करके फिर से नई जर्नी पर निकलेंगे और आपको ऐसे ही भारतीय रेलवे के एक से एक वीडियोस दिखाते रहेंगे।